हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं निधि आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म लुसेड एकेडमी पर। चलिए बात करते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारत रत्न। भारत रत्न से कई बार क्वेश्चन बनता है, आपका हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। चाहे पहली बार मरणोपरांत किस व्यक्ति को दिया गया था, इससे क्वेश्चन आए, कला में पहली बार किसे दिया गया, या खेल में किसे पहली बार भारत रत्न दिया गया था। अधिकतम कितने लोगों को कितनी बार जो है दिया गया है, मतलब पहले प्रावधान था 3 लोगों को दिया जा सकता है, लेकिन 1999 में 4 लोगों को और 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न एक साथ दिया गया है। तो जानते हैं भारत रत्न अब तक किस किस व्यक्ति को और किस किस वर्ष में दिया गया है। इससे क्या होगा, आपके जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ थोड़ा सा हम थ्योरी पोर्शन को कवर करेंगे, जिससे आपके एग्जाम में आने वाले भारत रत्न से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। पूरे सेशन को ध्यान से देखना है और आप अपने नोट्स बना सकते हैं बहुत इजीली, क्योंकि इसमें मेन पॉइंट्स आपको दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में हर क्वेश्चंस को टैकल करेगा। ठीक है, बढ़ते हैं भारत रत्न पर। बात करें भारत रत्न की तो ये दिखता कैसा है, तो इस पर देख लीजिए कि इस तरीके से पान, जो पीपल का पत्ता है, नॉट पान का, पीपल के पत्ते पर बना हुआ आकृति इस तरीके से होती है। बीच में जो है ये सूर्य जो है इस तरीके से दिया गया है, भारत रत्न इधर लिखा हुआ है, बैक साइड में इस पर सत्यमेव जयते जो है लिखा हुआ है। तो ये इसकी आकृति के बारे में था। यदि बात करें यहाँ पर तो दिया किसके द्वारा जाता है, तो राष्ट्रपति जी से प्रदान करते हैं, उनके द्वारा हस्ताक्षर वाला सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाता है। गोलाकार तांबे का ये पदक है। ठीक है, और कब जो है, दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में से प्रदान किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी जो जो व्यास है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पीपल की पत्ती के आकार पर ये बना है, साथ ही में लंबाई 5.8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4.7 और मोटाई 3.1 हो जाती है, तांबे का बना है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर मैंने बताया कि चमकते हुए सूर्य के गोलाकार की जो कलाकृति है वो बीच में है, और नीचे हिंदी भाषा में भारत रत्न, और पीछे इसमें सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, और व्हाइट कलर के सफेद फीते में इसको पहना जाता है। यदि बात करें किस वर्ष स्थापना हुई थी, तो स्थापना इसकी 54 में होती है, 1954 में। साथ ही में इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस तरीके का सम्मान है, तो ये नागरिक सम्मान है, और साथ ही में इसमें कोई भी राशि नहीं दी जाती है, लेकिन साथ ही में आपको बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जिसमें हम देखते हैं आप कहीं विमान से यात्रा कर रहे हैं, साथ ही में रेलगाड़ी से यदि यात्रा कर रहे हैं तो वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यात्रा करने दी जाएगी। साथ ही में कोई सांस्कृतिक यदि कार्यक्रम होता है तो वहां पर आपको एज ए चीफ गेस्ट भी बुलाया जाता है। तो इस तरीके की सुविधाएं आपको मिलेंगी। साथ ही में याद रखना, अगर इसके बारे में हम कुछ प्रावधान देखें कि भारत के एक वर्ष में जो है अधिकतम 3 वर्ष, एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को ये दिया जा सकता था। 1954 के कानूनों में कुछ टाइम बाद जो है क्या होता है, 1955 में कुछ प्रोविजन किए गए, और जिसमें पहले क्या था, जीवित व्यक्तियों को ही दिया जा सकता था, लेकिन 1955 में इसमें परिवर्तन किया जाता है इस कानून में, और मरणोपरांत भी ये प्रदान किया गया है। ऐसा अगर हम देखें कि मरणोपरांत कौन व्यक्ति हो जाते हैं जिनको पहली बार भारत रत्न दिया गया था, तो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी हो जाते हैं, जिन्हें 1966 में मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें अब तक जो है 48 व्यक्ति थे, इसमें 5 और ऐड कीजिए 2024 वाले। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 53 हैं, जिनमें महिलाएं कितनी हैं, 5 है। मरणोपरांत इसमें जो है 4 लोग और ऐड कीजिए। ठीक है, तो टोटल हो जाते हैं 18। ठीक है, क्योंकि जो 2024 में जो भारत रत्न दिया गया उसमें एक व्यक्ति लाल कृष्ण आडवाणी जी को यदि छोड़ दे तो बाकी सभी को मरणोपरांत प्रदान किया गया है। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें महिलाओं में कौन कौन हो जाएंगी, भारत की पहली महिला जिन्हें 1971 में भारत रत्न दिया गया, इंदिरा गांधी जी। मदर टेरेसा जी हो जाएंगी, अरुणा आसफ अली हैं, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी जी हो जाएंगी, और लता मंगेशकर जी। तो ये 5 महिलाएं रही जिन्हें अब तक भारत रत्न दिया गया है। अब बात करते हैं किस किस वर्ष में किस किस को ये पुरस्कार से, नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो बात करें पहली बार 1954 में 3 लोग थे, जिनमें हम देखते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, भारत के दूसरे राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति। इन्हें साथ ही में स्वतंत्र भारत
के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी जी, और भौतिक शास्त्री सीवी रमन जी, जिन्हें 1930 में नोबेल भी दिया गया था। पहले 3 व्यक्ति ये हो जाते हैं जिन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इस पर बहुत बार क्वेश्चन बना है, तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके अपने नोट्स में शामिल कीजिएगा। अगले वर्ष की बात करें, 1955 में भारत के पहले और सबसे लंबे समय तक रहे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी। इसके अलावा सेकंड कौन हो जाते हैं? मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया है, भारत के महान इंजीनियर राजनयिक थे। 15 सितंबर इनका जन्मदिवस होता है, जिसे हम इंजीनियर डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद तीसरे हो जाते हैं भगवान दास जी, जो स्वतंत्रता सेनानी और लेखक रहे हैं। तो इन तीनों को 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अगली अगर बात करें 1957 की, तो 1957 में आते हैं यूपी के प्रथम सीएम, जिनका नाम है गोविंद वल्लभ पंत जी, स्वतंत्रता कार्यकर्ता भी थे। इनको भारत रत्न से 1957 में सम्मानित किया गया। अगले जो है भारत रत्न सम्मान प्राप्त करता हो जाते हैं 1958 में डॉक्टर धोड़ो केशव कर्वे जी, जो शिक्षक तो थे ही, साथ ही में समाज सुधारक भी रहे हैं। इनको जो है जाना जाता है विधवा महिलाओं के पुनर्विवाह को लेकर काम करने के लिए, ठीक है। तो इनको अगर हम देखें तो सबसे उम्र दराज व्यक्तियों में से 100 जो वर्ष के रहे हैं, सबसे उम्र दराज व्यक्ति हो जाते हैं, जिन्हें भारत रत्न से 1958 में सम्मानित किया गया था। इसके अलावा अगले जो व्यक्ति हो जाते हैं डॉक्टर विधान चंद्र रॉय है, अभी वर्तमान का जो पश्चिम बंगाल है उसके निर्माता, साथ ही में बंगाल के दूसरे सीएम। 1961 में इन्हें लिया गया। साथ ही में इनके साथ पुरुषोत्तम दास टंडन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और शिक्षक हैं, जिन्हें 1961 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगले सम्मान प्राप्त करता हो जाते हैं भारत के पहले राष्ट्रपति और स्वतंत्रता सेनानी राजेंद्र प्रसाद जी, जिन्हें 1962 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कभी कभी एग्जामिनर नाम देकर पूछता है कि इन्हें कब जो है पुरस्कार दिया गया है, भारत रत्न सम्मान दिया गया है। कभी कभी इनका जो है फील्ड पूछ लेता है, ठीक है, किस क्षेत्र से। वैसे क्षेत्र बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन पहली बार किस क्षेत्र में किसे दिया गया है, सबसे कम उम्र के कौन थे जिन्हें भारत रत्न मिला है, सबसे उम्र दराज कौन है, कौन पहले विदेशी हो जाएंगे, इस तरीके से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। तो ध्यान से इस सेशन को देखना है। अगले बात करें 1963 की, तो भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति और तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएंगे। इनके अलावा इसी वर्ष में पांडुरंग वामन केन है, जिन्हें संस्कृत के विज्ञान के विद्वान के रूप में जाना जाता है। इन्हें भी 1963 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगले व्यक्ति हो जाते हैं भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, बहुत ही साधारण सा व्यक्तित्व वाले, और जय जवान जय किसान इनका प्रमुख नारा था। मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। 1966 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसी वर्ष इनकी मृत्यु भी देखते हैं। अगले जो है हो जाती है इंदिरा गांधी जी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, साथ ही में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला कौन हो जाएंगी? इंदिरा गांधी जी। 1971 में इन्हें जो है चुना गया था। इनके समय में ही हम देखते हैं 1971 में भारत पाकिस्तान जो युद्ध हुआ था, साथ ही में बांग्लादेश का निर्माण इस समय देखने को मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले जो है वो हो जाते हैं वीवी गिरी जी, जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया 1975 में। 1969 में तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन जी की मृत्यु के बाद भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति तो थे ही, साथ ही में अगले राष्ट्रपति के रूप में इन्हें चौथे नंबर के राष्ट्रपति के रूप में इन्हें चुना गया था। 1975 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगले स्वतंत्रता सेनानी मद्रास के मुख्यमंत्री रहे के कामराज जी हैं, जिन्हें मरणोपरांत 1976 में भारत रत्न दिया गया था। इसके अलावा यदि हम बात करें 1980 की, तो मदर टेरेसा हो जाएंगी, जिन्हें वर्ष 1979 में शांति का नोबेल और 1980 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अगले प्राप्तकर्ता हो जाते हैं आचार्य विनोबा भावे जी। साथ ही में इन्हें हम जानते हैं कि एशिया का नोबेल, जिसे हम रैमन मैग्सेसे पुरस्कार कहते हैं, इसके पहले प्राप्तकर्ता ये रहे। 1958 में जो है इन्हें रैमन मैग्सेसे मिला था, और 1983 में इन्हें क्या मिला है? मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अगले प्राप्तकर्ता हो जाते हैं भारत के अलावा, मतलब गैर जो है भारतीय हो जाते हैं, विदेशी हो जाते हैं, पहले गैर भारतीय हैं, जिन्हें 1987 में क्या मिला था? भारत रत्न से सम्मानित किया गया। खान अब्दुल गफ्फार खान इनका नाम है। इसके अलावा इन्हें जो है सीमांत गांधी या फिर सरहदी गांधी भी जो है कहा जाता है। कई बार इनके इस नाम के बारे में भी पूछा गया है। फ्रंटियर गांधी के नाम से इन्हें जाना जाता है, या सीमांत गांधी, ठीक है। अगले जो है प्राप्तकर्ता हो जाएंगे एमजी रामचंद्रन जी हैं, जिन्हें 1988 में मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया।
राजनेता थे ये, ठीक है, सॉरी अभिनेता थे, अभिनेता से राजनेता, राजनीति में आया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में 3 कार्यकाल इनके रहे हैं और इन्हें 1988 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अगले प्राप्तकर्ता की बात करें, अगले हो जाते हैं BR अम्बेडकर जी और नेल्सन मंडेला जी। पहले गैर भारतीय कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसके अलावा नेल्सन मंडेला जी का संबंध रहा है दक्षिण अफ्रीका से। तो दक्षिण अफ्रीका में समाज सुधार, नस्ल भेदी जो चीजें हुआ करती थी, साथ ही में दक्षिण अफ्रीका को स्वतंत्र कराने में इनका बहुत योगदान रहा और पहले राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने सेवाएं दी। इनको 1990 में और भारत के संविधान जनक जिन्हें कहा जाता है BR अम्बेडकर जी को 1990 में दिया गया। भारत के पहले न्याय मंत्री और कानून मंत्री के रूप में इन्होंने सेवाएं दी हैं। साथ ही में संविधान के मुख्य धारक और समाज सुधारक के रूप में इन्हें जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले जो भारत रत्न प्राप्त करता है ये हो जाएंगे राजीव गांधी जी, जिन्हें 1991 में मरणोपरांत जो है प्रदान किया गया था। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री ये रहे हैं। साथ ही में 1984 से 1989 तक इनका कार्यकाल रहा है। यदि बात करें अगले जो व्यक्ति हो जाएंगे लौह पुरुष जिन्हें कहा जाता है, बारडोली सत्याग्रह के बाद जो है महिलाओं ने इन्हें 1928 में नाम दिया था लौह पुरुष। भारत के एकीकरण का काम इन्होंने किया था। इनके जन्म दिवस को 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही में इनकी प्रतिमा भी लगाई गई है और एकता का प्रतीक उसे माना जाता है। कहाँ लगी है? नर्मदा नदी के तट पर केवड़िया गुजरात में लगाई गई है। इनका जो जीवन काल रहा है, भारत को एकीकरण को लेकर जो है जाने जाते हैं और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री रहे। 1991 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मोरारजी देसाई जी की बात करें तो भारत के चौथे प्रधानमंत्री, पाकिस्तान सरकार के द्वारा पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें सरकार ने, कौन सी सरकार? पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी इन्हें सम्मानित किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले जो प्राप्तकर्ता हो जाएंगे वो हो जाएंगे अबुल कलाम आजाद जी। मरणोपरांत इन्हें स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे। 1992 में इन्हें सम्मानित किया गया है। JRD टाटा जी हो जाएंगे उद्योगपति और भारत की पहली एयरलाइन एयर इंडिया के संस्थापक इन्हें जाना जाता है। सत्यजीत रे भारतीय सिनेमा के निर्देशक थे। इन्हें भारतीय सिनेमा को विश्व प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय दिया जाता है। बंगाल से इनका संबंध रहा। अगले जो है प्राप्तकर्ता हो जाएंगे APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। और आज विज्ञान के क्षेत्र में हम जितना आगे निकल चुके हैं, कहीं ना कहीं श्रेय इनको भी जाता है। भारत के राष्ट्रपति रहे, साथ ही में साइंटिस्ट भी थे। सेकंड जो हमारा परमाणु बम परीक्षण हुआ था इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। 1997 में इन्हें भारत रत्न दिया गया। अगले प्राप्तकर्ता हो जाएंगे गुलजारी लाल नंदा, जिन्हें 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने सेवाएं दी हैं। साथ ही में अरुणा आसफ अली हो जाएंगी। मरणोपरांत इन्हें प्रदान किया गया था और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में इन्हें हम देखते हैं। अगले प्राप्तकर्ता हो जाते हैं MS सुब्बुलक्ष्मी जी, और यहाँ से कला के क्षेत्र में पहली बार भारत रत्न दिया गया था 1998 में। कला में कई बार पूछा गया है प्रश्न कि कला के क्षेत्र में पहला भारत रत्न किसे और कब दिया गया, तो 1998 में। कर्नाटका शास्त्रीय संगीत से जुड़ी हुई महिला है ये, गायिका इन्हें कहो या जो है एक तरीके से संगीतकार आप इन्हें कह सकते हैं। तमिलनाडु से इनका संबंध और भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली संगीतकार। इन्हीं के साथ ही 1998 में चिदम्बरम सुब्रमण्यम भारत के कृषि मंत्री रह चुके और भारत की हरित क्रांति में इनका योगदान रहा है। इन्हें भी इन्हीं के 7 वर्ष 1998 में भारत रत्न दिया गया। अगले प्राप्तकर्ता हो जाते हैं 1999 में जयप्रकाश नारायण जी, समाज सुधारक के रूप में जानते हैं। और पंडित रविशंकर जो कि विश्व में प्रसिद्ध है सितार वादन के लिए, 1999 में इन दोनों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगले जो हो जाते हैं 1999, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि 4 लोगों को पहली बार ऐसा हुआ था। अभी तक मैक्स टू मैक्स 3 लोग थे और 1999 के वर्ष में 4 लोगों को भारत रत्न दिया गया। 2 लोग पहले हमने देखे। तीसरे हो जाते हैं अमर्त्य सेन जी, जिन्हें नोबेल से भी सम्मानित किया गया था 1998 में अर्थशास्त्र के लिए। साथ ही में गोपीनाथ बारदोलोई हो जाएंगे, जिन्हें असम के पहले मुख्यमंत्री के रूप में जाना जाता है। अगले प्राप्तकर्ता पर बढ़ेंगे लता मंगेशकर जी और बिस्मिल्लाह खान जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनसे बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो लोकप्रिय गायिका और भारत की स्वर कोकिला इन्हें कहा जाता है। बिस्मिल्लाह खान जी जो कि जाने जाते हैं शहनाई वादन के लिए, इन दोनों को वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।
अगले प्राप्तकर्ता हो जाएंगे भीमसेन जोशी जी, जो कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए जाने जाते हैं। इन्हें वर्ष 2009 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगले प्राप्तकर्ता के रूप में देखते हैं, यहाँ पर खेल में पहली बार भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, खेल में पहला भारत रत्न सचिन तेंदुलकर वर्ष 2014 में इन्हें सम्मानित किया गया। साथ ही में सबसे कम उम्र के व्यक्ति ये हो जाते हैं जिन्हें अभी तक भारत रत्न दिया गया था। इसके अलावा बात करें CN राव जी हो जाते हैं, जिन्हें रसायनक के रूप में जाना जाता है और इन्होंने रसायन के क्षेत्र में घन अवस्था और संरचनात्मक रसायन के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, अगले जो हमारे प्राप्तकर्ता हो जाएंगे 2015 में भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनके जन्म दिवस को हम 25 दिसंबर को हर साल सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। इन्हें वर्ष 2015 और मदन मोहन मालवीय जी मरणोपरांत, जिन्हें हम जानते हैं भारतीय विद्वान, शिक्षा सुधारक और राजनीतिक के रूप में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। ठीक है, तो इन्हें भी 2015 में मरणोपरांत प्रदान किया गया। उसके बाद बढ़ते हैं आगे 2019 की यदि हम बात करें तो यहाँ पर 3 लोग हो जाएंगे। प्रणब मुखर्जी, जो कि भारत के राष्ट्रपति रहे। भूपेन हजारिका, जो कि असम के बहुमुखी प्रतिभा की मतलब ये लेखक भी हैं, गीतकार भी है, संगीतकार भी, कवि भी रहे हैं और फिल्मों का निर्देशन से भी इनका संबंध रहा है। तो ये भूपेन हजारिका जी, जिन्हें मरणोपरांत दिया गया। नानाजी देशमुख, जो कि एक भारतीय समाज सेवी रहे, इनको वर्ष 2019 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। अब बढ़ते हैं अभी तक के सबसे जो है रिकॉर्ड तोड़ वाला जो वर्ष था 2024, जिसमें 5 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अब उन लोगों को देख लेते हैं कौन कौन लोग हो जाते हैं। तो चौधरी चरण सिंह जी, जो भारत के पांचवें प्रधानमंत्री और यूपी के CM रहे। नरसिम्हा राव जी, भारत के 9वें प्रधानमंत्री। MS स्वामीनाथन जी का संबंध हरित क्रांति से। लाल कृष्ण आडवाणी जी को हम देखते हैं BJP के, जो भारतीय जनता पार्टी है, उसके संस्थापकों में से एक रहे। और कर्पूरी ठाकुर जी का संबंध रहा है बिहार के जो है राजनीति से। अब यहाँ इन 5 लोगों को जो है पहली बार ऐसा हुआ कि अब तक का रिकॉर्ड है कि भारत रत्न 5 लोगों को पहली बार दिया गया है। तो इनसे क्वेश्चन जरूर बन सकता है आपके एग्जाम में, क्योंकि लेटेस्ट यही है ना। 2025 वाला भी नहीं दिया गया है। 2024 तक, 1954 से लेकर 2024 तक किन किन लोगों को भारत रत्न और कब कब दिया गया है, उनके क्षेत्र हमने देखे। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगे। आप लोग कमेंट में बताएंगे कैसा लगा सेशन। ठीक है, साथ ही में कितने सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन जो है यहाँ से कवर हो गए, क्योंकि भारत रत्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो ऐसे ही आगे आपके सीरीज मिलती रहेगी अलग अलग टॉपिक्स पर। मिलते हैं सेशन में। जय हिंद, जय भारत।